रोज पढ़ रहे हो क्या? यस सर। कल क्या पढ़ा था? मतदान के बारे में। ठीक है, आज पढ़ेंगे चुनावी अभियान। चुनावी अभियान, और आज का बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। आप में से कोई अगर नेताजी बनना चाहे, इलेक्शन लड़ना चाहे और भारत की संसद में, भारत की विधानसभाओं में, पंचायत समिति में आना चाहे तो आराम से आ सकता है ना। आज उसको ध्यान से देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सरपंच का जो चुनाव की व्यवस्था है, सरपंच के जो चुनाव की व्यवस्था है वो कौन से स्तर पे होती है? हमने स्थानीय शासन व्यवस्था की कितनी स्तर बताए थे? 3 बताए थे ना। यस सर। स्थानीय शासन व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सरपंच कहाँ पाया जाता है, कौन से स्तर पे? स्थानीय शासन व्यवस्था में सरपंच कौन से स्तर पे पाया जाता है? उच्च स्तर, मध्यम स्तर या निम्न स्तर पर? इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो। निम्न। कौन से पे? निम्न। निम्न। और उसकी जो संस्था होती है उसका लिखा नाम क्या है? उसका नाम है ग्राम पंचायत। क्या नाम है? ग्राम पंचायत। मध्यम स्तर पे कौन था? प्रधान। और उच्च स्तर पर कौन था? जिला प्रमुख। कौन था? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। हाँ, तो अभी एक एक करके हम सबकी बात पढ़ते हैं कि चुनाव अभियान में कहाँ कहाँ क्या होता है। देखो, चुनाव अभियान में एक तो जिसे हम नाम से जानते हैं वो होता है प्रचार। क्या होता है? प्रचार। और ये प्रचार कौन करते हैं? नेता करते हैं, अपने अपनी पार्टी तथा उम्मीदवारों के लिए। किसके लिए? उम्मीदवारों के लिए और अपनी अपनी पार्टी के लिए। नेताजी कौन है? मोदी जी हैं, है ना। अपने लिए तो प्रचार करते ही हैं, अपने लिए तो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर ही रहे हैं। प्लस और किसके लिए करते हैं? अपनी पार्टी के लिए और अपनी उम्मीदवार के लिए भी प्रचार करते हैं। ऐसा सुना है आपने? बहुत बार आपने माइक लगा के आवाजें सुनी होंगी, पोस्टर्स देखे होंगे, रैलियां निकाली होंगी, सभाएं देखी होंगी, टीवी पे भी आता रहता है मोदी जी की जनसभा में इतनी भीड़, इतने लोग एक साथ सुनने को आए। ऐसी बातें सुनी आपने? यस सर। इसे ही चुनाव प्रचार कहा जाता है, इसे ही चुनाव अभियान का एक हिस्सा कहा जाता है। बहुत सारे हिस्से होते हैं, है ना। उसमें से एक हिस्सा है प्रचार, है ना। और प्रचार किन के द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये हमने देखा। किसके द्वारा किया जाता है? नेताओं के द्वारा किया जाता है, अपने पार्टी और उम्मीदवारों के पक्ष में। और ये क्या लेके जाते हैं? एजेंडा। क्या लेके जाते हैं? एजेंडा लेके जाते हैं, या किसी प्रकार का कार्य जिसे कहते हैं मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। क्या करते हैं? घोषणा पत्र, उसको लेकर जाते हैं। अब ये एजेंडा, कार्य या घोषणा पत्र क्या होता है? आपने देखा होगा एजेंडे का, कार्य का या घोषणा पत्र का आपने सुना होगा नाम, है ना। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी दावे करती है, मैं नेता बन गया तो ये कर दूंगा, मैं नेता बन गया तो ये कर दूंगा, हमारी सरकार आ गई तो ये कर देंगे। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, सुनी थी ना। यस सर। इसे ही घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र। और ये कब किया जाता है? चुनाव से पहले। इसीलिए इसे चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है। समझ में आया कि प्रचार प्रसार के लिए
जैसे अपने नेता आते हैं, अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार, अपने सहयोगियों के लिए प्रचार करते हैं, उनका एक विशेष प्रकार का कार्य घोषणा पत्र या एजेंडा होता है। एजेंडा एक प्रकार से अलग से है, उसको हम बाद में देखेंगे। घोषणा पत्र का मतलब क्या है कि यदि हम जीत कर आते हैं, यदि हमारी पार्टी जीत कर आती है, तो हम इतना काम आपके लिए बहुत आसानी से कर देंगे, ऐसे वादे किए जाते हैं। ये किस में होते हैं वादे? घोषणा पत्र में ही होते हैं। इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? क्लियर? अब यहाँ एक बात आपको और, यस सर। ये वादे पूरे हों, ये वादे क्या हों? पूरे हों, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है कि वादे पूरे ही हों। तो फिर क्या जरूरी है? हाँ, वादे किए इसलिए जाते हैं कि यदि ऐसा हुआ, यदि हम लोग आए तो इन्हें पूरा करने की सोचेंगे। अगर ये घोषणा पत्र क्या कर दिया जाए? बाध्य कर दिया जाए। अगर ये नियमावली बाध्य कर दी जाए तो आप सोच के देखो, कोई घोषणा करने से पहले या वादे करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ चुनावी घोषणा पत्र बड़े जोर शोर से बनाए जाते हैं, जनता के सामने रखे जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। तो प्रचार समझ में आया? प्रचार कौन करते हैं? नेता करते हैं। किसका करते हैं? अपनी पार्टी और उम्मीदवारों का, कैंडिडेट्स का करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, मोदी जी अपने खुद के लिए भी प्रचार करते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी प्रचार करते हैं, और अपने उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करते हैं। फिर ये प्रचार किसके तहत होता है? एक एजेंडे के तहत होता है, एक पॉलिसी के तहत होता है। और चुनाव में अगर हो रहा हो तो इसमें किसके तहत होता है? घोषणा पत्र के तहत होता है। घोषणा पत्र एक प्रकार का दस्तावेज है। जैसे मान लीजिए ये एक बुक है ना? ये क्या है? बुक है। तो ऐसा एक बुक प्रिंट करवा देंगे, उसमें अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा और अंदर लिखा होगा कि यदि हमारी सरकार जीत कर आती है तो क्या क्या हम वादे पूरे करेंगे। तो ये सारे वादे किसमें लिखे होते हैं? घोषणा पत्र में लिखे होते हैं। और ये कब होते हैं? चुनाव से पहले जब सभा होती है, उस सभा में ये वादे किए जाते हैं। चुनाव में, प्रचार में, है ना, माइक लगा लगा के जनता को बताया जाता है, पानी की व्यवस्था करवा देंगे, ये व्यवस्था करवा देंगे, वो व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना जरूरी नहीं है। इसीलिए आम जनता को पागल बना दिया जाता है और ये पार्टियां वादे करके भूल जाती हैं, कभी कोई सवाल उठाता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखो इसका एग्जाम्पल देते हैं वादे का। बीजेपी ने कहा था करोड़ों नौकरी देंगे। क्या कहा था? करोड़ों नौकरियां देंगे, लेकिन नहीं दी। कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, है ना? कर्जा क्या कर देंगे? किसानों का माफ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भी पार्टियां क्यों ना आ जाए, कोई भी नेता क्यों ना हो जाए, लेकिन जो घोषणा पत्र के वादे हैं वो 100% पूरा करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मोदी जी ने वादा किया था कि नौकरी दे देंगे, कितनी? करोड़ों की नौकरी दे देंगे, लेकिन नौकरी इन्होंने दी नहीं। किसानों के से वादा किया था किसने? अपने राहुल गांधी जी ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे नेता वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर देखते हैं प्रचार का माध्यम। प्रचार समझ में आ गया? अब देख लो प्रचार का माध्यम।
आजकल प्रचार के माध्यम बहुत सारे हैं, टीवी के माध्यम से हो सकता है, समाचार पत्रों के माध्यम से हो सकता है, सभा हो सकती है, रैली हो सकती है। ये सभा कौन सी होगी? चुनावी सभा। प्रदर्शन हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकती हैं, और बहुत कुछ। ये सब क्या है? चुनावी प्रचार के क्या है? नतीजे हैं, माध्यम है, तरीके हैं। इन तरीकों से क्या किया जा सकता है? चुनावी प्रचार किया जा सकता है। टीवी एक एक हम देखते हैं। टीवी हम सब जानते हैं, टीवी के माध्यम से जनता को कनेक्ट किया जाता है। और टीवी में क्या आती है? डिबेट्स। शाम को 5 बजे प्राइम टाइम में आपने देखा होगा, प्राइम टाइम वो समय जिस समय सबसे ज्यादा उपभोक्ता देखते हैं, है ना, उसे प्राइम टाइम कहा जाता है। रात के 9 बजे, शाम के 5 बजे आपने देखा होगा नेता चिल्ला चिल्ला कर बहुत सारी बातें कहते हैं, जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? डिबेट्स कहा जाता है ना, वाद विवाद वार्तालाप कहा जाता है। तो ये किसके माध्यम से होती है? टीवी के माध्यम से होती है। दूसरा, समाचार पत्रों के माध्यम से। अगर आप देखें तो बहुत सारे समाचार पत्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अखबारों में ऐड आते हैं, है ना, टीवी चैनल्स में ऐड आते हैं, अखबारों में ऐड आते हैं, बड़े बड़े ऐड छपवाए जाते हैं, अपनी उपलब्धि गिनवाई जाती है। सरकार जनता को अपनी तरफ जोड़ने का काम करती है। सभा आपने देखा होगा हमारे यहाँ विद्याधर नगर में, कहा? विद्याधर नगर में क्या होती है? सभा होती है ना। और स्टेडियम में बहुत लंबी चौड़ी सभाओं का आयोजन होता है। रैली आपने देखी होगी, अभी पश्चिमी बंगाल में खूब रैलियां निकली हैं। ममता बनर्जी ने रैली निकाली, बीजेपी ने रैली निकाली, अमित शाह ने रैली निकाली, मोदी जी ने रैली निकाली। प्रदर्शन, है ना, बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, जैसे जुलूस निकाले जा सकते हैं, किसी का विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, कोई घटना हो गई तो उसे प्रतीकात्मक दिखाया जा सकता है। ये सारे प्रदर्शन किसके माध्यम है? चुनाव के प्रचार का माध्यम है। अब अपने गली मोहल्ले के चुनाव प्रचार की बात करते हैं। तो इसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए आपने देखा होगा कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं और चुनाव को आगे बढ़ाने या हर को मतदान दिलाने की बात करते हैं, हर व्यक्ति को वोट देना चाहिए, ऐसी बातें ये बताते हैं। दूसरा, आपने माइक के जरिए भी बहुत देखा होगा कि जगह जगह आपको माइक दिखेंगे, जागरूकता के लिए बातें करेंगे, सारी बातें वहां पर नजर आती हैं। तो हमने प्रचार क्या होता है ये देख लिया, प्रचार का माध्यम क्या है ये देख लिया। अब प्रचार में निषेध क्या क्या है? प्रचार में निषेध या रोक, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो तो फिर भी चल सकता है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना, है ना। इसमें क्या है? पहला तो धार्मिक स्थलों को, धार्मिक स्थलों को, स्थलों को प्रचार का माध्यम, मेरे साथ लिखते जाएं आप, प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नंबर एक बात, धार्मिक स्थलों को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, जाति सूचक या जाति विशेष को लेकर टिप्पणी
नहीं की जा सकती। इसमें यह ध्यान रखना है इस वाले बिंदु में, अच्छी बातें तो की जा सकती है ना, अच्छी बातें तो आप करो, इस जाति में इतने सूरवीर लोग हुए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं, हम इनके वंशज हैं, हम इनका सपोर्ट करते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये इतने नालायक थे, देश को बर्बाद कर दिया है, फलाना ढिमका, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। नाम लेकर प्रतीकात्मक इनडायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन नाम लेकर स्पेशली नहीं कह सकते। तीसरा, सरकारी, इसमें जाति की जगह संप्रदाय भी कर सकते हैं आप, संप्रदाय, धर्म, है ना, वर्ग, ये सब। फिर है सरकारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। ये भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि भाई आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन किसी भी पद पर क्यों ना हो, राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, यदि देश में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, तब आप सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आपको ज्यादा लाभ हो जाए, सरकारी मशीनरी का आप गलत इस्तेमाल कर लें। इसके लिए क्या किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चुनाव के दौरान सभी सरकारी कर्मचारी सरकार की जगह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को और अच्छे से। चुनाव के दौरान सभी सरकारी कर्मचारी किसकी जगह, सरकार की जगह। देखो, आम कार्यकाल में तो काम कौन करता है, सरकारी काम करती है, सरकार अपने आदेश जारी करती है और कर्मचारी उन आदेशों की क्या करते हैं, पालना करते हैं। लेकिन समय किसका है, चुनाव का, समय किसका है, चुनाव का। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन ना होकर किसके अधीन हो जाते हैं, निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाते हैं, और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसमें और देखो, शराब, पैसा या कोई और लालच नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम जानते हैं सबसे ज्यादा यही होता है ना, लेकिन नियम तो नियम है कि शराब आदि है, पैसा है, कोई ऐसा सामान जिससे मत प्रभावित हो सकते हैं, धमकी वगैरह, है ना, ये सब नहीं दी जा सकती, लालच नहीं दिया जा सकता। किसके लिए, मतदान के लिए। डराया या धमकाना नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप किसी में भय स्थापित करके भी काम नहीं करवा सकते। आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी को डरा दोगे, धमका दोगे, तब वो आपसे डर जाएगा और डर कर आप उससे काम करवा सकते हो, ऐसा चलने वाला नहीं है। ठीक है, कितनी बातें समझ में आई। चुनाव प्रसार में रोक क्या क्या है और आगे पढ़ेंगे अपन, पहले इतनी बातें देख लें। धार्मिक स्थलों को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जा सकता,
कि आप जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वहां सिर झुकाएं, पूजा अर्चना करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मुद्दा नहीं बना सकते आप चुनाव का, है ना। आप वहां से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते या उसका नाम लेकर ऐसा नहीं कर सकते। अच्छे वादे आप कर सकते हैं, किसी को प्रताड़ित, किसी को धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी आप नहीं कर सकते। अच्छी बातें आप कहें, उनके आदर्शों को कहें। जैसे राजा राम जी की बात करें, हम राम मंदिर की बात करें, वादे कर सकते हैं राम मंदिर बनवा देंगे, राम जी के आदर्शों पे चलना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, पिता की आज्ञाकारिता होनी चाहिए। अच्छी बातें हम कितनी भी कर सकते हैं, गंदी बात यहाँ पर नहीं होगी। जाति सूचक, संप्रदाय सूचक, धर्म और वर्ग सूचक शब्द प्रचार में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। किसी जाति विशेष पे टिप्पणी नहीं की जा सकती, किसी धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, किसी संप्रदाय को लेकर कोई कहा नहीं जा सकता। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो सकता, यानी कि आपका जो उद्देश्य है वो चुनाव प्रचार करना है, सरकारी लाभ लेना नहीं। क्योंकि आप जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तब एक सामान्य नागरिक होते हैं। देखो, चुनाव में कौन कौन हो सकता है, 3 ग्रुप हो सकते हैं। पहला ग्रुप तो कौन, सरकार खुद। दूसरा ग्रुप आम आदमी, और तीसरा ग्रुप कौन है, विशेष आदमी। ठीक है, कितने ग्रुप हो सकते हैं चुनाव में, 3 ग्रुप। इसमें तो कौन हो सकते हैं, सीएम और मंत्री। ठीक है, आम आदमी में कौन है, साधारण हम और आप। विशेष में कौन है, पैसे वाले, अंबानी, टाटा, तेंदुलकर वगैरह, ये सब है ना। तीनों ही सरकारी इस्तेमाल सेवाओं का नहीं किया जा सकता। आप मंत्री हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप चुनाव में उतरते हैं आपके सारे विशेषाधिकार छीन लिए जाएंगे। आपके साथ पुलिस नहीं होगी, आपके साथ किसी प्रकार की कोई सेवा कार्य नहीं हो सकता, आपके साथ किसी प्रकार से कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जिससे आप लाभ के पद पर हो सकते हैं। किसी सरकारी सेवा का दुरुपयोग नहीं कर सकते, सरकारी सेवा के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। आपको याद हो, इंदिरा गांधी जी पर आरोप लगे थे 1971 का चुनाव जीतने का। कौन सा, 1971 का चुनाव किसने जीता था, इंदिरा गांधी जी ने जीता था। इन पर आरोप लगे थे कि इन्होंने सरकारी लाभ प्राप्त किया है, यानी कि अपने पद का दुरुपयोग किया है। और ये प्रधानमंत्री तो पहले से थी, और जैसे ही चुनाव आए तो सभी को अपने अधीन किया, सारे सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में लगा दिया कि मुझे जिताना पड़ेगा, और बाद में जीत कर आ गई। फिर मामला गया कहाँ, कोर्ट में, और कोर्ट में ये बात सही पाई गई तो इनका नामांकन क्या कर दिया गया, या इनका जो जीता हुआ था वो किस में बदल दिया गया, हार में बदल दिया गया, या इनके पद पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई कि ये जीते हुए अभी माने नहीं जाएंगे। लेकिन तब तक काफी समय निकल चुका था, इनका कार्यकाल ही पूरा हो चुका था। तो इस प्रकार से कि कोई भी व्यक्ति अपने चुनाव के दौरान सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। फिर देखें, चुनाव के दौरान सभी सरकारी कर्मचारी किसके अधीन काम करेंगे, सरकार के नहीं, किसके करेंगे, निर्वाचन आयोग के। इससे फायदा क्या, जैसे मान लो सीएम के अधीन काम करते हैं ये व्यक्ति, तो सीएम क्या चाहता, अपने आप को जिताना चाहता। कोई भी ये चाहता है कि दूसरे को जिताए, कभी नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में हर कोई व्यक्ति जीतना चाहता है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के अधीन यदि ये लोग हो गए हैं तो फिर आदेश भी किसके मानेंगे, निर्वाचन आयोग के। तो चुनाव कैसा हो सकता है, निष्पक्ष हो सकता है। चुनाव कैसा हो सकता है, निष्पक्ष हो सकता है। इधर देखें, शराब, पैसा, कोई लालच नहीं दिया जा सकता, डराया धमकाया नहीं जा सकता, तो निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, चुनाव निषेध में क्या दिक्कत आई, क्या, कुछ नहीं सर। ठीक है।
तो सवाल लिख लो। यस सर। चुनाव प्रचार में क्या क्या चीजें निषेध हैं? चुनाव प्रचार क्या में क्या? चुनाव प्रचार में किन किन तत्वों को निषेध किया गया है? निषेध। निषेध किया सर गया है। सर ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? क्या? ये चुनावी दूसरा अभियान क्वेश्चन में? है। नहीं, चुनावी अभियान में ही छोटा क्वेश्चन है। चुनाव में प्रचार देख लिया, अब हम देख रहे हैं प्रचार में निषेध क्या क्या है, कैसे नहीं कर सकते, है ना। अभी निर्वाचन आयोग भी आएगा इसी में ही। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हेडिंग बनाओ, स्वतंत्र इसी में ही वह निष्पक्ष निर्वाचन आयोग पढ़ लिया था ना हमने। लेकिन यस सर। क्वेश्चन है क्या? इसके अधीन क्या काम करता है वो देखो। हमने पढ़ लिया था सुकुमार सेन जनवरी 1950 में बना था, मूल कार्य चुनाव करवाना है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब देखो चुनावी अभियान में किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग इसमें क्या भूमिका अदा करता है, अब ये भी अपने को देखना है। किसमें? चुनावी अभियान में। देखो क्या क्या करता है। एक तो क्या लाता है? आचार संहिता लाता है। क्या लाता है? आचार संहिता। इसको और क्या कहते हैं? आदर्श आचार संहिता। कोई बता सकता है क्या होता है? निर्वाचन आयोग में आदर्श आचार संहिता क्या होती है? बताया था मैंने? नहीं? देखो, आदर्श आचार संहिता के साथ या इसकी घोषणा पर से ही सरकार कोई बड़ी लाभकारी योजना लागू नहीं कर सकती। ठीक है, इसकी घोषणा पर ही से ही सरकार कोई बड़ी लाभकारी योजना लागू नहीं कर सकती जिससे मतदाता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अपनी ओर आकर्षित किया जावे। ठीक है, एक बात समझ में आई कि ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे मतदाता को आप क्या कर सकते हो? आकर्षित कर सकते हो। कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष। 5 वर्ष का। 5 वर्ष में कोई काम किया नहीं और अचानक आपको याद किसकी आ जाती है? मतदाता की आ जाती है। तो आपको पता है कि महीने 2 महीने बाद क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में जितना आप मतदाता को आकर्षित करना चाहते हैं, ऐसे में बड़ी बड़ी योजना लाना चाहते हैं, तो इसके लिए नियम बना रखा है किसने? निर्वाचन आयोग ने, कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कोई भी बड़ी योजना आप लाएं। कब के बाद? आचार संहिता लागू होने के बाद। नहीं ला सकते आप, ठीक है ना। इससे होता क्या है कि ये बड़ी लाभकारी योजनाएं अगर आती हैं तो जनता इनकी तरफ क्या होती है? आकर्षित, और इनको क्या दे देती है? वोट दे देती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आम व्यक्ति को इसके लिए अलर्ट होना चाहिए और निर्वाचन आयोग पहले से अलर्ट रखता है कि ऐसी कोई योजना ला ही नहीं सकते। दूसरा देखो,
चुनाव के निश्चित नियम तय करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग चुनाव के क्या करता है, नियमों को तय करता है। ये ऐसा नहीं है किसी बार करेगा, हर बार ही करता है। हर बार नए नए नियम आते हैं। जैसे आईसीसी क्रिकेट बोर्ड है ना, आईसीआई इंटरनेशनल क्रिकेट है ना काउंसिल, ऐसे कुछ है इसका, है ना, आईसीआईसीआई है ना। अब आपको देखना, ये जैसे क्रिकेट के नियम बनाता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसी प्रकार से चुनाव के नियम कौन बनाता है, निर्वाचन आयोग बनाता है। चुनाव के नियम कौन बनाता है, निर्वाचन आयोग। और ये नियम का उल्लंघन यदि कोई करता है, नियमों का क्या होता है, उल्लंघन कोई भी पार्टी अगर करती है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। और हो सकता है उसकी मान्यता रद्द कर दे, हो सकता है उस सीट को ही कैंसिल कर दे, हो सकता है पुनः निर्वाचन करवा ले, हो सकता है उसको चुनाव के लिए निषेध कर दे। ये सारे काम किसके हैं, निर्वाचन आयोग के हैं। यदि कोई चुनाव में तय नियमों को नहीं मानता है, तो निर्वाचन आयोग उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई से लेकर छोटी से छोटी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके बाद देखो, चुनाव के नियमों के बाद देखो, सरकारी कर्मचारियों का नेतृत्व ये भी करता है ना। तो ये काम की चीज है। जब मैंने बताया था ना कि सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सके, इसीलिए निर्वाचन आयोग सारी कमांड अपने हाथ में ले लेता है, चाहे वो कर्मचारियों के ट्रांसफर क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई कार्य क्यों ना हो। तो सरकारी कर्मचारी अब पहले तो किसके अधीन थे, सरकार के, लेकिन चुनाव के दौरान कहाँ चले जाते हैं, वो निर्वाचन आयोग के अधीन चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा नेता है और उसको चाहने वाले बहुत सारे लोग वहां पर हैं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी उसे चाहते हैं, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी उसको जिताने में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति अपने हर माड़ा में कोई बड़ा सरकारी कर्मचारी है, बहुत लंबे समय से उनकी यहाँ ड्यूटी है और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो ये किसी भी कैंडिडेट के समर्थन में जा सकते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर का काम भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। यदि निर्वाचन आयोग को लगता है कि ये व्यक्ति चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों का वो ट्रांसफर भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों का नेतृत्व कहाँ रहता है, निर्वाचन आयोग के पास में रहता है। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपने देखा है सरकार के आदेश से नहीं सुना जा रहा है, लोगों के आदेश से नहीं सुना जा रहा है, पुलिस के कहने पर भी नहीं माना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर उपाय बचता है कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसे ही अनुशासनात्मक कार्रवाई कहा जाता है। अगर मान लो कोई दल नहीं मान रहा है, चुनाव प्रचार के गलत तरीके अपना रहा है, बार बार कहने पर भी नहीं मान रहा है, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं, समाचार पत्रों में ऐसी खबरें चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उस पर क्या लगाया जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। किसके लिए, चुनाव पर। ठीक है, उस पर चुनाव पर रोक लगाई जा सकती है, हर्जाना लगाया जा सकता है ना, जिसको जुर्माना भी कहते हैं। भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है, कुछ भी पनिशमेंट उसके खिलाफ किया जा सकता है, निर्वाचन आयोग ऐसा कर सकता है। तो हमने चुनाव
अभियान में तीसरी चीज किसकी देखी? निर्वाचन आयोग की देखी। कुछ बातें तो हमने पहले पढ़ी, अब देखो इसको दोबारा से मैं बताता हूं। आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? निर्वाचन आयोग। आपसे पूछा जाएगा आदर्श आचार संहिता क्या है? इसका मतलब इतना सा है, संहिता का मतलब तो नियमावली, आचार का मतलब कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। वे नियम जिनको ध्यान में रखकर चुनाव की घोषणा कर दी जाती है कि नहीं, आज से आप चुनाव में उतर चुके हैं और इसके बाद सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे लाभ प्राप्त हो, आदर्श आचार संहिता का समय कहलाता है। इसके घोषणा पत्र में सरकार कोई बड़ी लाभकारी योजना ना बना दे, इसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। चुनाव के निश्चित नियम तय कौन करती है? सरकार ही तय करती है। सरकारी कर्मचारी का नेतृत्व भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। सॉरी, चुनाव के निश्चित नियम कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग बनाता है। और सरकारी कर्मचारियों का नेतृत्व भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अब देखो यहाँ एक बात समझ में आ रही होगी कि निर्वाचन आयोग चुनाव का मॉनिटर है। समझ में आ रहा है? इसकी दिशा निर्देश पर ही क्या होता है? चुनाव होता है। यदि कोई गलती करेगा तो पनिश कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विशेष आदमी हो, चाहे वो आम आदमी हो। बताओ निर्वाचन आयोग की भूमिका किसके समझ में नहीं आई? सर समझ में आ गई। ठीक है, यस सर। लिखो सवाल लिखो। चुनाव के समय निर्वाचन आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। चुनाव के समय निर्वाचन आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। चुनाव के समय निर्वाचन आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल लिख लें। बस क्लास खत्म हो गई, टाइम अप हो गया, फटाफट लिखो। दूसरा सवाल लिखे यहाँ पे, चुनाव प्रचार में क्या क्या निषेध है? हो गया था क्या ये सवाल? यस सर। बस ठीक है, आज इतना ही।